दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक को स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टीसीए प्रतीक मलिक पर। अब दोबारा से फिर से लेके आया हूं मैं ईवीएस वाला पोर्शन आपके लिए, जो स्टेट लेवल 1 का आज एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की और उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं इनमें से बताओ कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसका सीधी सीधी बात है, तीसरा ही हमारे लिए गलत है। फॉरेस्ट डू नॉट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल। फॉरेस्ट हमारे वन, जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए, कह रहे हैं कि भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती होती है। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, एक जगह जब आपने कोई फसल बो दी उसके बाद में उस जगह को जला देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो ये हमारा मेनली हमारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर होता है। झूम खेती आपने सुना होगा, कर्तन एंड दहन खेती सुना होगा, तो ये हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इनमें से बताओ कि कौन सा हमारा इकोसिस्टम की फूड चेन है। तो पहले भैया, ग्रास ऊपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक। ठीक है, घास आता है, टिड्डा आता है, मेंढक आता है, सांप खाता है, फिर सांप को बाज खाता है। सीधा चलते हैं नेक्स्ट पे। कह रहे हैं प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां वे हैं कि हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी है, जो लुप्त होने वाली है, लुप्त होने की कगार पे है, जिन पे लुप्त होने का खतरा है, वो होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए, इसमें पूछा है चंद्र ग्रहण कब होता है। अब देखो, दो स्थितियां होती है, एक हमारा होता है सूर्य ग्रहण का, एक होता है चंद्र ग्रहण का। सूर्य ग्रहण के अंदर क्या होता है, सूर्य ग्रहण के अंदर जो चांद होता है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, और चंद्र ग्रहण के अंदर पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में आ जाती है। ठीक है, जिसकी परछाई की वजह से हमारा ढक जाता है चांद। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। तो हमारा इसका आंसर क्या था, पहला आंसर था, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। कह रहे हैं वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था कब, 1972 में किया गया था। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आप ये देख लो, इनमें से आपका किसी एक को देख लो। मान लो आपका गिर, आपको गिर पता है, गिर गुजरात, गुजरात में क्या होता है, भारतीय शेर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ए का 2 होगा। अब यहाँ से देखो ए 2 कहाँ पे, सेकंड में और थर्ड में। ठीक है, अब मान लो आपको और कुछ नहीं आता। ठीक है, अब ये देख लो, अब ये कहाँ तक सही है। बी आपको चेक ही नहीं करना, अब सी चेक करना है। ठीक है, सी क्या है आपका, काजीरंगा। काजीरंगा जहाँ मेरा पोस्टिंग चल रही है असम में, तो असम, वहाँ एक सिंग वाला गैंडा होता है, वन ऑन राइनो। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। तो इसका आंसर क्या था, सेकंड था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं ये बताओ कि सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है जो अर्थ की क्रस्ट में मिलता है। तो देखो, दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। कहते हैं भारत के भारत कह रहा हूँ कि वातावरण में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस वहाँ नाइट्रोजन था, लेकिन जब कस्ट की बात आते हैं, ठीक है, भूप्रट्टी की बात आती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन इसका उत्तर आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत फेमस है 3R। ठीक है, इसका आंसर है रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। नेक्स्ट पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन था। कह रहे सीजन, देखो अब दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन। ठीक है, जो हमारा रोटेशन होता है, अब ध्यान से समझना। कह रहे हैं सीजन बताओ कैसे बनते हैं। तो सीधा सीधा है, हमारा पृथ्वी एक अक्ष पर झुका हुआ है, ये हमारा आंसर आना था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। क्योंकि अगर पृथ्वी अक्ष पर झुका नहीं होता, ठीक है, तो हमारा सूर्य ये है, जब हमारा सूर्य ये पास होती है इस पोजीशन में, देखो जब हमारा पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगाती है सूर्य की, मान लो यहाँ पे है, तो इस यहाँ पे इसकी पोजीशन होती है इस तरह से। ठीक है, एक अक्ष पे झुकी होती है, यहाँ पोजीशन होती है इस तरह से। तो इसी वजह से जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर गर्मी है और अभी हमारे यहाँ सर्दी है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है। अब देखो, एक चीज़ है, इसके अंदर चारों पौधों की खेती की जाती है, लेकिन अगर देखा जाए जो रतन जोत है, जो जेट्रोफा है, इसकी सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, या इससे सबसे ज़्यादा मिलता है हमारा बायोडीजल। ठीक है, तो इसका आंसर मैं तीसरा मानूंगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, बाकी सबसे मिलता है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो हमारा जो कोक है ये नहीं है, बाकी सारे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है। सीएनजी और बायोगैस का प्रमुख गठन मीथेन होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। द फिनोमेना ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू एसिड रेन होता है। आपने सुना भी होगा, एसिड रेन की वजह से हमारा संगमरमर का जो ताजमहल है वो भी खराब हो रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे गैर
पारंपरिक सोर्स का साधन, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से हैं जो हमारे नए हैं, जो हमारे नेचुरल है? सोलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, विंड एनर्जी, ये कहेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं B12 आपको पता होना चाहिए, विटामिन बी है उसके बहुत है, B1 B2 इस तरह से B12। तो कौन सा उसके अंदर मेटल प्रेजेंट होता है? कोबाल्ट होता है भाई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं वाटर साइकिल के अंदर कौन सा इनमें से प्रोसेस नहीं होता? फोटोसिंथेसिस, जब खाना बनाते हैं पौधे तो उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, तो ये होती है, ये नहीं होती मतलब। ठीक है, ये खाना बनाने में होती है, ना कि जल चक्र में। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इनमें से आप क्या कहोगे कि जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, खनिजों की खुदाई, बिल्कुल सही बात है। बांस की टोकरी बनाना, कोई भी बांस की टोकरी बनाने से नहीं होगा, बांस की टोकरी बनाने से ऐसी कोई विनाश नहीं हो रहा जंगलों का, तो सेकंड तो होगा नहीं। जहाँ पे भी सेकंड है उसको तो काट दो, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो अब A और C ये रह गया। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि बांध का निर्माण, बांध के निर्माण से भी होता है। बांध के निर्माण, जब बांध का निर्माण होता है तो आसपास की जो जगह होती है उसको डुबो दिया जाता है पानी के अंदर। ठीक है, तो ये भी होगा। कृषि के लिए भूमि तैयार करने के लिए अब लोग जंगलों को हटा रहे हैं और वहाँ पे खेती कर रहे हैं, तो वो भी है। तो हमारा आंसर है ACE। नेक्स्ट पे चलते हैं, तीसरा यानी कि कह रहे ये बताओ कि बायोस्फीयर रिजर्व के लिए क्या कथन सही है? ठीक है, जैव मंडल रिजर्व के लिए तो इट इज़ मेंट टू कंजर्व बोथ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ द एरिया, यही उत्तर है, चौथा हमारा है। ठीक है, यह क्षेत्र जैव विविधता व वहाँ की संस्कृति दोनों के लिए संरक्षण के लिए होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं 2019 का जो पर्यावरण दिवस था उसका विषय क्या था? आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 2019 के अंदर आया था उसकी थीम क्या थी? अब देखो, जो पिछले वाले की थी, सॉरी 2020 वाले की, ये अभी वाला जो गया था, इसकी जो थीम थी वो तो थी टाइम फॉर नेचर। ठीक है, टाइम फॉर नेचर। और इससे पिछले वाले की थी बीट एयर पोल्यूशन। उससे पिछले वाले की क्या थी? बीट एयर पोल्यूशन। और आपको पता होना चाहिए ये आता है हमारा 5 जून को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इसका आंसर था सीधा सीधा इन सिटू कन्वर्सेशन, सॉरी कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण। कह रहे हैं इनमें से ये बताओ कि कौन कौन सा हमारा होता है। ठीक है, जो कौन सी रोग हमारा जल प्रदूषण की वजह से होता है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा हमारा क्यों होता है। तो जो हमारा स्कर्वी है, स्कर्वी होता है विटामिन C की कमी से। तो विटामिन C की कमी से हो रहा है, तो ये वाटर पोल्यूशन की वजह से नहीं होगा, तो इसमें भी स्कर्वी है, ये तो हमारे कट गए। ठीक है, इसी तरह से आप एनीमिया देखेंगे तो जो एनीमिया है वो हमारा आयरन की कमी से होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा कट गया है। जो किसी और की कमी से हो रहा है तो वो तो होगा ही नहीं। अब ये हमारा जैसे पोलियो, आपका टाइफाइड, कोलेरा, ये सारे के सारे हमारे किसकी वजह से होते हैं? ये वाटर पोल्यूशन की वजह से होता है, गंदा पानी पीने की वजह से। इसकी वजह से होता क्या है? हमारा बैक्टीरिया चला जाता है। या फिर देखो, दो तरह की डिसीज होती है। एक तो किसी की कमी की वजह से हो रही है, ठीक है, कि हम सही से खाना नहीं खा रहे हैं, इस वजह से हम बीमार हो गए हैं, वो हमें वो डिजीज़ हो गई है। या दूसरा होता है कि किसी मच्छर ने काट लिया या किसी वायरस की वजह से। अब जब वायरस वगैरह, कोरोना वायरस जैसे है, जो ये कोरोना डिजीज़ है, ये किस लिए हो रहा है? कोविड-19 हमारे किस लिए हो रहा है? ये किसी ये हमारा आप ये कह सकते हैं कि वायरस जब फैल रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से हो रहा है, ना कि ये किसी और की चीज़ की कमी से हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पे कोविड भी होता तब भी मैं ये कह सकता था कि यहाँ पे वाटर पोल्यूशन में उसको भी मान लेता। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने गंदा पानी पी लिया हो जिसके अंदर किसी ने थूक रखा हो या कुछ ऐसा कर रखा हो और उसमें आपका पोल्यूटेड हो वो, ठीक है, तो आपको हो सकता था उसकी वजह से। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत के किस ब्रह्मपुत्र है? भाई आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात थी नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि व्हेन इंडियन वाटर वीक कब होता है हमारा? 24 सितंबर से 28 सितंबर, इसका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम हमारा बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों दिशाओं में होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं ओजोन से रिलेटेड बताओ कि कौन सा ट्रू है? तो कह रहे हैं इट इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। नहीं भैया, ओजोन तो हमारी बाहर लेयर है, ठीक है, वो तो हमें ऑक्सीजन चाहिएगी। इट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रे, बिल्कुल सही बात है। अल्ट्रावायलेट रे इसको ये एब्जॉर्ब करता है, पृथ्वी की सतह तक आने नहीं देता,
तो बी 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 है, ए वाला जहाँ पे है वो तो कट गया हमारा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो हमारा डी वाले को चेक लेते हैं, इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर, नहीं ये भी नहीं है, तो हमारा सेकंड ही हमारा आंसर होगा, यानी कि हमारा थर्ड इसके अंदर, ओनली बी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में कौन सा आपका अलग अलग स्फेयर होते हैं, अलग अलग मंडल होते हैं, आपका क्षोभ मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, ये अलग अलग मंडल होते हैं। तो उसके अंदर कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से कहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्षोभ मंडल का बढ़ता है, ट्रोपोस्फेयर का बढ़ता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं ये बताइए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उनमें से कौन सा है? तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो हिमालय है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वेस्टर्न घाट होता है, बर्मा रीजन एंड और इंडो बर्मा रीजन आप कह सकते हैं, और सेंडलैंड आपका आ सकता है, जो आपका आइसलैंड वगैरह वाला है ना जो एरिया, वो, ठीक है। तो ये हमारे 4 हॉटस्पॉट है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलती है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि फाइंड द रीजन वाई वल्चर वर यूज सीन अल्टिल अ फ्यू ईयर्स एगो बट नाउ अडेज वल्चर्स आर रेयरली सीन। कह रहे हैं कि कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे, लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार नजर आते हैं। तो होता क्या है कि पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियाँ, जब, क्योंकि ये क्या करते थे, ये खाते थे ना दूसरे पशुओं को, और इस हिसाब से तो जो वो औषधि वगैरह यूज़ करते थे, उसकी वजह से जब वो उनको खाते थे, ठीक है, हमारे जो वल्चर्स थे वो उनको खाते थे, तो वो उन ड्रग्स की वजह से मर गए, मतलब कि ख़त्म हो गए। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब टाइप ऑफ क्लोथ, कौन से कपड़े कहाँ पे पहने जाते हैं, ठीक है। तो फुलकारी पंजाब में होता है, आपका रहीडे आपका हिमाचल में होता है, फिरन आपका जम्मू कश्मीर में होता है, पानू बाजू आपका गोवा के अंदर होता है, अगर गोवा कभी गए हो तो। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, मतलब ख़त्म हो गया। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए, इसके अलावा भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, उनको आप देख सकते हैं। सीडीपी और रीजनिंग मैथ वगैरह मैंने सारा कवर कर रखा है। धन्यवाद।